इजी टॉप कटिंग नापने का तरीका देख लो। नीचे के टॉप के नीचे का चौड़ाई जितनी होती है उससे 2 इंच ज़्यादा रख लो। लंबाई ऊपर से नीचे तक जितनी लंबी होती है उससे 2 इंच ज़्यादा रख लो। आप अपने फैब्रिक को ऊपर से नीचे तक जितना लंबा है उससे थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए। फिर आप 2 पीस इस तरह 2 पीस ले लेना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई नापकर अब 2 पीस लेकर इस तरह बराबर से ऊपर और नीचे बराबर कटिंग लेकर कपड़े को इस तरह फोल्ड करना चाहिए। इस तरह फोल्ड करने के बाद ये देखो गाउन टॉप इस तरह फोल्ड कर लिए। इस तरह हमने फोल्ड किया। आप पहले पेपर पे आप सीख लो, फिर मैं कपड़े पर फैब्रिक पर बताऊंगी। ये 5 साल से 6 साल के बच्चे का गाउन का नाप है। नेक और शोल्डर के लिए 4.5 इंच आप रख लो। 4.5 इंच का नाप ऊपर की तरफ रख लो। बस 4.5 से ज़्यादा रखेंगे तो शोल्डर नीचे ढल जाएगा बच्चों के लिए, इसलिए 4.5 इंच यहाँ से यहाँ तक नाप कर रख लो। और इधर भी यहाँ से यहाँ तक 4.5, जितना हम शोल्डर और नेक के लिए रखते हैं उतना ही हम बगल यानी कि आस्तीन लगाने के लिए, बगल काटने के लिए, कटिंग करने के लिए रख लेना चाहिए। 4.5 इंच इधर भी एक निशान लगा लो ऊपर से नीचे तक। फिर आप बच्चों के लिए कमर फिटिंग के लिए यहाँ से यहाँ तक 10 इंच का नाप एक लकीर डाल लो। यहाँ से यहाँ तक 10 इंच का एक लकीर डाल लो। फिर ये चेस्ट यानी कि चेस्ट आप 7 इंच रख लो। यहाँ से यहाँ तक 7 इंच, यानी कि चौड़ाई हमारी 14 इंच हो तो हम 7 इंच का नाप डबल कपड़े के ऊपर रखना चाहिए। 7 इंच के ऊपर फोल्ड करने के बाद खोलकर हम इस तरह नापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 14 इंच का आपको चौड़ाई रहती है। इसलिए डबल इस तरह हम फोल्ड करते हैं तो 7 इंच का हम नाप लगाना चाहिए। इसलिए यहाँ से यहाँ तक 14 इंच की चौड़ाई चेस्ट को हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक कमर की फिटिंग के लिए हम 10 या 11 इंच को एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद इस तरह हम ये निशान लगा लेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 4 इंच 4.5 इंच का लकीर इस तरह खींचकर एक बॉक्स बनाकर यहाँ से फिर ये 10 इंच का निशान ऊपर से नीचे तक 10 इंच का निशान लेते हैं। एक क्रॉस लकीर खींच लो फिटिंग के लिए। 10 इंच के निशान जो ऊपर से नीचे तक लिया है हमने, यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच का निशान इस कपड़े के अंदर लेकर आप एक क्रॉस इस तरह एक लकीर खींचकर फिर आप टेप रखकर नापने का नीचे तक एक लकीर क्रॉस इस तरह खींच लो। खींचने के बाद इस तरह का आपको ड्राइंग दिखेगा। ये है नेक के लिए, ये है आस्तीन लगाने के लिए, बगल
का नाप है ये। इस तरह ये नाप लो आप। ये ड्राइंग इस तरह आएगा टॉप का। और फिर आप राउंड शेप चाहते हैं तो नेक के लिए इस तरह राउंड गोलाई बना सकते हैं। नहीं राउंड चाहिए तो आप इस तरह एक सीधी लकीर खींच लो। ये दूसरा नेक आएगा। गोलाई बनाएंगे तो राउंड नेक आएगा। इस तरह से एक लकीर खींचेंगे तो ये दूसरा नेक आएगा। आस्तीन का लगाने का बगल का लिए इस तरह गोल एक आप निशान लगा लो। ये गोलाई इस तरह बना लो बगल की। बनाकर ये 14 इंच का 7 इंच का जो निशान लगाया है चेस्ट का 14 इंच के चौड़ाई के लिए 7 इंच के निशान के पास से आप फिटिंग के लिए 1.5 इंच के निशान को इस तरह मिला लो। यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच का निशान जो होता है उसे ये मिला लो। यहाँ से यहाँ तक एक क्रॉस लकीर खींचकर इस तरह आप नापने वाला टेप रखकर अब सीधी एक लकीर यहाँ से फिर नीचे लंबाई तक एक सीधी लकीर खींच लो। इस तरह से ये आपको नापना चाहिए। फिर आप कटिंग कर लेंगे तो जो हमने लकीर लगाया है इसी के लाइन में हम कटिंग कर लेना चाहिए। कटिंग करने के बाद इस तरह से ये हमारा टॉप का कटिंग दिखेगा 2 पीसेस। आप इस तरह पहले पेपर पे कट करके अपने बच्चों को गाउन पहना सकते हैं।